A very warm welcome you also. Today we are going to deal with Bihar State paper. तो देखने वाले हम जनरल पेपर किस तरीके से पूछ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कि चाइल्ड सेंटर पेडागोगी जो है वो क्या प्रमोट करता है। तो ये क्या प्रमोट करता है, क्या ये रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक यानी केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये या गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। यस, तो ये क्या करता है कि चिल्ड्रंस के एक्सपीरियंस को प्राइमेसी देता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमोशन एंड कॉग्निशन जो है ईच अदर, ये किस तरीके से रिलेट है, क्या ये सेपरेट है या इंडिपेंडेंट है या इंटर ओन्ड है। यस, ये इंटर ओन्ड एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटिव थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की गई हैं वेरियस फिनोमिनाज में, तो उनमें से क्या इसमें से सही है। क्या बच्चों को इग्नोर करना चाहिए टीचर के द्वारा, या पनिश करना चाहिए, या फिर आपको रिपीटेड मेमोराइजेशन कराना चाहिए, या आपको शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल और एविडेंस देकर उन्हें समझाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क है लर्निंग का प्राइमरली, ये किस पे बेस होता है। क्या ये रूट मेमोराइजेशन पे, या सेंटर अराउंड रेनफोर्समेंट पे, या थ्रू कंडीशनिंग पे, या फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो इनमें से क्या होगा, तो रूट मेमोराइजेशन या रूट मेमोराइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है, रचना या संरचनावादी ढांचा है। सेंटर अराउंड रीइंफोर्समेंट पे बिल्कुल नहीं, सिर्फ रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग पे भी नहीं। हाँ, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, वो मीनिंग बना पा रहे हैं, ये मेन चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। कौन सा इसमें सही है रचनावादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, सिर्फ रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन नहीं। नेक्स्ट है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रूट मेमोराइजेशन, क्या सिर्फ रूट मेमोराइजेशन, नो। नेक्स्ट है कि लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है। और फिर लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था प्राइमरी काज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, क्या है प्राइमरी काज। तो जेनेटिक कोड रिसीव बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, पेरेंट से जो रिसीव होता है जेनेटिक कोड उसकी वजह से, या इनबॉर्न कैरेक्टर होता है, या आपका इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, या ये क्या होता है कम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सो दिस इज मोर एक्यूरेट, तो ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल, तो ये कैसा है, तो ये इफेक्टिव मेथड है टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। यस, अगर एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल में अगर उन्हें डिफरेंस आ रहा है तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो यस ये जो है वो इफेक्टिव वे है। या कंफ्यूजिंग इसमें दिया, तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा। गैप इन देयर लर्निंग नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से नॉट पूछ रहा है कि कौन सा डेवलपमेंट का प्रोसेस ये प्रिंसिपल नहीं है। तो क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो बिल्कुल है। मॉडिफाइबल है, बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, तो बिल्कुल ये भी सही है। डेवलपमेंट एज ए यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस, क्या कल्चरल जो कंटेंट है वो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो ये ऐसा नहीं है, करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिपीटेडली आस्किंग स्टूडेंट टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट ऑफ टू गेन अ रिवार्ड, किसी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या कोई रिवार्ड गेन करने के लिए बच्चा सेम एक्टिविटी रिपीट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो इससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डिक्रीज होगा उसका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, तो ये तो नहीं होगा। एक्सट्रेंसिक मतलब होता बाहरी, तो ये तो इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज इंट्रेंसिक मोटिवेशन, क्या उसका जो इंट्रेंसिक है आंतरिक जो प्रेरणा है क्या वो बढ़ेगी, नहीं। ये एक्सट्रेंसिक होता तो सही होता, लेकिन फिर उसके बाद सी है वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर, तो क्या इससे बच्चे मास्टरी पा जाएंगे, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, ये इससे बच्चों के अंदर क्या होता है नेचुरल जो
इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है लर्निंग की, वो ख़त्म हो जाती है अगर उन्हें कोई रिवार्ड या पनिशमेंट का डर ना हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। कैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवा। फर्स्ट है कि बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक लेक्चर को डिलीवर करके, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट, क्या कॉम्पिटिटिव इवेंट को ऑर्गेनाइज करके, या रिपीटेड मैकेनिकल ड्रिल यानी बार बार लिखवा के, या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एंड डिस्कस। बिल्कुल सही है, डिस्कस और एक्सप्लेन करने से वो अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिस प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग। इनमें से कौन सा है जो प्रमोट करता है मीनिंगफुल लर्निंग को। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि जो शारीरिक दंड है वो देकर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव हो तब, तो ये तो सही है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव अगर एवोल्यूशन हो तो उससे जो है वो प्रमोट होता है। एंड थर्ड जो है ये फोर्थ जो है वो कांस्टेंट कंपैरेटिव एवोल्यूशन, यानी कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आपका जो सेकंड है और जो थर्ड है यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बार स्टेटेड में पूछा गया है वही सेम क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज़, ज़्यादा अटेंशन दे रहा बॉयज़ को देन गर्ल। दिस एग्जाम्पल क्या है, तो ये कैसा है, तो ये जेंडर बायस्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। इसको अगर कम करना है जनरल स्टीरियोटाइपिंग को तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस अबाउट जेंडर बायस, क्या क्लास में डिस्कस करना चाहिए जेंडर बायस। बिल्कुल सही है कि बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करने से वो स्टीरियोटाइपिंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasized the influence of social and, जैसे social and cultural आ गया आपको क्या याद आ जाएगा, वाइगोस्की के बारे में याद आ जाएगा। तो कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर जो है वो कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, या मूर्त संक्रियात्मक कह सकते हैं, ये कौन सा स्टेज है। तो क्या ये हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग है, या फिर सेकेंड है कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। तो ये जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या करते हैं बच्चे जो हैं वो कंजर्वेशन सीख जाते हैं, यानी कि अगर इसमें पानी रखा है और इसमें पानी रखा है और दोनों में 1 लीटर पानी है तो वो बता देंगे कि दोनों में 1 है, यानी इस टाइम तक इन्हें कंक्रीट चीज़ों के बारे में या जो फिजिकल चीज़ें हैं उसको देख के इन्हें समझ आना स्टार्ट हो जाए। इन कंजर्वेशन इन्हें आ जाता है, क्लास इंक्लूजन भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, बेटर ग्रुप में ही सीख सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब्ड इट, इसलिए क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। या इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन में रखना, तो डिसिप्लिन में नहीं, चिल्ड्रन डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट। हाँ बिल्कुल, तो जो अलग अलग बच्चे होते हैं वो डिफरेंट रेट से बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल जो है वो क्या बोलते हैं अटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा है बेसिक आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन किसने प्रपोज किया था, तो ये M.K. गांधी ने किया था, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर क्या होनी चाहिए, तो यस गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। ये थॉट जो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में उसे डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व किसका है, तो ये आपका है सोसाइटी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टू मेक ऑल स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन होमवर्क इट शुड बी, कैसा होमवर्क होना चाहिए कि सभी बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड हों होमवर्क में। तो इक्वल लेवल का होना चाहिए, नहीं इक्वल का होगा तो इंडिविजुअल डिफरेंस इसमें नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका जो है होमवर्क होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवोदय स्कूल से आया कि नवोदय स्कूल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू, पहला इसमें बोल रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज, बढ़ाने के लिए स्कूल को, या प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन, यस इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीचर ये सारी चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो मोर करेक्ट है। या इनका और पढ़ लेते कि सर्वोदय शिक्षा अभियान को कंप्लीट करने के लिए, नहीं उससे रिलेशन इसका नहीं है। चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन, ऐसा भी नहीं है, वेस्टेज वगैरह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, द स्कूल थ्रू इट्स प्रोग्राम्स हेल्प, जो प्रोग्राम स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम वगैरह कराए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं, एसिमुलेट कल्चर, कल्चर को ग्रहण करने के लिए, प्रोटेस्ट कल्चर, क्या विरोध करने के लिए, ये इग्नोर करने के लिए, मेक देम कल्चर्ड, यस तो उन्हें कल्चर्ड बनाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीनिंग, कि प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या है, तो क्या ये इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजप्शन, या उपयोग की नकल का प्रभाव है, बिल्कुल सही है ये। कैसे, क्योंकि जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो आप जो उसका एप्लीकेशन है वो बच्चों को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करके, तो यस जो है वो इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजप्शन है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट या इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट आर पैसिव, बच्चे किस में पैसिव होते हैं, क्या प्रोजेक्ट मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, तो इन दोनों में ही नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। ठीक है, लेक्चर मेथड में, यस लेक्चर मेथड में बच्चे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इंक्वायरी में भी वो एक्टिव होते हैं, तो लेक्चर मेथड जो है उसमें बच्चे उतने एक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड ट्रिप जो है वो अरेंज किया जाता है किसके लिए, मेकिंग एन एक्सकर्सन के लिए, भ्रमण के लिए, या सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, बिल्कुल दूसरे लोग कैसे क्या करते हैं वो भी देखने के लिए, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन को नोट करने के लिए, ये ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क इज दैट स्टूडेंट, क्या मतलब होता है, क्या एडवांटेज होता है, तो ये क्या होता है, मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करना, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो वो ट्रू है अबाउट लर्निंग। फर्स्ट जो है इसमें, एरर मेड बाय चिल्ड्रेन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ बीन टेकन, बच्चों द्वारा गलतियाँ करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, ये लर्निंग का ही प्रोसेस है, मिस्टेक जो है। ठीक है, लर्निंग इज इफेक्टिव इन इन्वायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइड फॉर लर्नर, तो क्या ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आगे भी देख लेते हैं और क्या है। लर्निंग इज़ नॉट इफेक्ट बाई, नॉट जैसे लग गया तो ये बिल्कुल गलत हो गया। लर्निंग इज़ फंडामेंटल अब मेंटल एक्टिविटी, तो ये क्या, लर्निंग जो है वो फंडामेंटली एक मेंटल एक्टिविटी है, फिजिकल भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेंटल ही है, तो ऑप्शन बी जो है वो मोर अप्रोप्रिएट है। और क्वेश्चन है कि इफ़ अ चाइल्ड राइट विथ हिज और हर लेफ्ट हैंड, से वो लिख रहा है कंफर्टेबल है, तो क्या करना चाहिए, उसे डिस्करेज कर देना चाहिए, मेड टू राइट विथ लेफ्ट हैंड, और या बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए, अलाउ हिज प्रेफरेंस, या उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, जो जिससे भी वो लिख पा रहा है लेफ्ट से राइट, उसे प्राथमिकता देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो मोर करेक्ट है, तो ऑप्शन सी पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू फाइंड अ स्टूडेंट वेयरिंग सम ऑड ड्रेस इन योर क्लास, तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे उसे नॉट अटेंड इन द क्लास, अटेंड ही नहीं करना है, या उसके ऊपर जोक बनाएंगे, या काउंसल करेंगे हिम नॉट वेयर सच क्लोथ, या उसे परामर्श देंगे कि ऐसे कपड़े क्लास में पहन के नहीं आने चाहिए,
या नॉट पे एनी अटेंशन, या कोई अटेंशन ही नहीं दें, तो उस ये ऑप्शन सी जो है वो मोर करेक्ट, कि उसे परामर्श देंगे कि यूनिफॉर्म में आओ, ऐसे अजीब ड्रेस में नहीं। नेक्स्ट है कि प्ले थ्योरी इज अडॉप्टेड इन द स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू, क्या करता है ये, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, दे टू अंडरस्टैंड द इनर मोटिव एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे 30 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपको सीडीपी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, आपके सीटेट में, या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सीडीपी वगैरह आता है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।